जय हिंद साथियों, क्रैक विथ रवि में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टैटिक जीके का एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। इस वीडियो में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम यूपीएसआई, एसएससी जीडी और एनटीपीसी जैसे एग्जामों में आया, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से और क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसमें और हम लोग देखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे, और देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक, और ऑप्शन देख ले रहे हैं। और ऑप्शन हमारे पास क्या है? और ऑप्शन है हमारे पास जर्मन के संविधान से क्या लिया गया है। तो जर्मन या जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल। क्या लिया गया है? आपातकाल। ठीक, और एक और ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन, उसको हम लोग देख ले रहे हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है। यूएसए के संविधान से वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जैसे सर्वोच्च न्यायालय। क्या? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, और क्या लिया गया है? न्यायिक समीक्षा। ये एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, वैसे मौलिक अधिकार भी वहीं से लिए गए हैं। न्यायिक समीक्षा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो अच्छा ये ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां शामिल हैं। जो भारत के संविधान में कितने भाग हैं प्रेजेंट टाइम में भारत के संविधान में 25 भाग हैं। तो जो संविधान के संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां हैं वो भाग 14 में है। कहाँ है? भाग 14। ठीक, हम लोग और भाग के बारे में जानकारी ले लेंगे। और भाग हमारे पास क्या है? 17 भाग में क्या है? 17 में है राजभाषा। क्या है? राजभाषा। ठीक, भाग 15 में क्या है? भाग 15 में क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक, अगला क्या है? अगला भाग है भाग 16। भाग 16 में लिखा है कि कुछ जातियों के लिए, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंग्लो इंडियन, इन लोगों के बारे में प्राविधान लिखा है, या इनके आरक्षण के बारे में प्राविधान लिखा है। अनुसूचित जाति, ठीक, अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति, वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवांश पिया या प्रियदर्शी भी था। तो प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? प्रियदर्शी कहा जाता था मौर्य सम्राट अशोक को। किसको कहा जाता था? मौर्य सम्राट अशोक को। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया था इसने? 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, और देखेंगे ऑप्शन, और ऑप्शन में हमारे पास है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, एक ऑप्शन और हमारे पास है, वो भी हम लोग देख लेंगे। भगवान महावीर ये कौन थे? ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक, और देखेंगे बृहदत्त, ये अंतिम शासक था मौर्य वंश का।
मौर्य वंश का, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो संस्थापक ही था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में उसका नाम अशोक उल्लेखित है? तो अशोक किस जो कौन सा अभिलेख उसने लिखवाया था जिसमें उसका नाम अशोक मिला? तो उसने कौन सा अभिलेख करवाया था? मस्की शिलालेख। जो उसने मस्की शिलालेख लिखवाया था उसमें उसका नाम अशोक मिला है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो जो सम्राट अशोक थे वो किसके पुत्र थे? वो बिंदुसार के पुत्र थे। किसके? बिंदुसार के, ठीक। बिंदुसार और बिंबुसार में अंतर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अशोक को उसके शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक को उसके शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। किससे जाना जाता था? प्रियदर्शी के नाम से, ठीक। उसको अशोक किस में कहा गया था? मस्की शिलालेख में। किस में? अभी हमने आपको बताया मस्की शिलालेख। जो मस्की शिलालेख था उसमें उसका नाम अशोक मिला था, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? तो जो भारत का पहला बैडमिंटन पदक था वो किसने जीता था? बैडमिंटन का पदक साइना नेहवाल ने जीता था। कब जीता था? 2012 के लंदन ओलंपिक में। कहाँ? जब 2012 का लंदन ओलंपिक था तो वहाँ सबसे पहला बैडमिंटन पदक साइना नेहवाल ने जीता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किससे खेल से संबंधित है? खेल और उसके कप ये एग्जाम में बहुत आते हैं स्टैटिक जीके में। तो डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से, ठीक। ये फुटबॉल से संबंधित है। और जो स्पोर्ट हैं उनसे संबंधित उस कप के बारे में देख ले रहे हैं। हॉकी का है आगा खां कप। कौन सा? आगा खान कप, ठीक। आगा खान कप, रंगास्वामी कप, ठीक। और ऑप्शन है, और है मेरे पास क्रिकेट का तो लगभग सारे लड़के जानते होंगे। रणजी है, विजय हजारे है, दलीप है। बैडमिंटन ये इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन का कौन कौन सा कप है? बैडमिंटन का है थॉमस कप और उबेर कप। क्या? थॉमस और उबेर। इसमें और है, थॉमस पुरुष के लिए है और उबेर महिला के लिए है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शब्द लव, जो लव शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द किससे संबंधित है? लव शब्द संबंधित है लॉन टेनिस से, ठीक। लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये किससे संबंधित है? ये लव शब्द से संबंधित, लव शब्द लॉन टेनिस से, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम एशियाई खेल है वो किस शहर में आयोजित हुआ था? तो जो प्रथम एशियाई खेल है वो दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। कब आयोजित हुआ था? 1951 में। कब? 1951 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रमंडल खेल जो हैं वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। किसके द्वारा? कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसका स्थापना कब हुई थी? 1930 में, ठीक है। ये कितने वर्ष के बाद होता है? ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। 4 ईयर के बाद होता है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो जो वृद्धि हार्मोन्स होता है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण घाव में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का किससे नहीं जमता है? रक्त का थक्का विटामिन के से नहीं जमता है, ठीक। विटामिन डी, सूखा रोग, ठीक। अगला क्वेश्चन,
कोशिका का आत्मघाती थैली के नाम बताइए। तो जो कोशिका की आत्मघाती थैली है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है? मतलब जो बाकी 3 इसमें है वो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं। तो कौन सा नहीं है इसमें? इसमें नहीं है, बिहार में जनसंख्या बहुत है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बचा कौन? तमिलनाडु। ठीक। तमिलनाडु जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर पे है? ये जनसंख्या की दृष्टि से 6th पोर्शन पे है। किस पे? 6th नंबर पे है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? मतलब वृद्धि निगेटिव हो गई थी। तो वृद्धि निगेटिव किस उसमें हुई थी? जो दशक था वो था 1911 से 1921। इसमें क्या हुआ था? निगेटिव जनसंख्या वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है? तो जो बाल लिंगा अनुपात है पुरुषों और स्त्रियों पर, 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? 1000 पुरुष पर बाल लिंगानुपात है 919। ठीक। इसमें थोड़ा और फैक्ट जान ले रहे हैं। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है, सबसे कम, ठीक है, कम कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा। कितना है? हरियाणा में है 834। ठीक। सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में। मिजोरम। ठीक। मिजोरम। मिजोरम में कितना है? 971। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व कितना है? जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला इसी में और थोड़ा जान लेंगे। सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। कितना है? 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिहार। कहाँ? बिहार। और सबसे कम कहाँ है? कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। वहाँ कितना है? वहाँ है 17 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस राजवंश की थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो किस वंश की थी? रजिया सुल्तान ममलूक वंश की थी। क्या? मामलूक वंश की थी। यह प्रथम महिला शासक भी थी। प्रथम महिला शासक थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत में कौन शासक था? जब इब्न बतूता भारत आया था तो दिल्ली में शासक कौन था? जब इब्न बतूता भारत आया था तो दिल्ली में शासक कौन था? दिल्ली में शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश कब से कब तक चला था? गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। ठीक। और गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है। ठीक। मामलूक वंश। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुंवर सिंह ने, जो कुंवर सिंह से वो 1857 के विद्रोह के नेता थे, तो उन्होंने किस राज्य से नेतृत्व किया था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो कुंवर सिंह ने किस राज्य से नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह कहाँ के थे? कुंवर सिंह थे बिहार के। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ के थे? कुंवर सिंह बिहार के थे। और कुछ देख ले रहे हैं इसमें, कौन कौन कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया था? तो बैरकपुर से कौन किया था? बैरकपुर से मंगल पांडे थे। ठीक। कानपुर, लखनऊ से कौन था? लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कौन था? बेगम हजरत
महल। ठीक। कानपुर से कौन था? कानपुर से थे तात्या टोपे और नाना साहेब। ठीक। अगला क्वेश्चन है कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? अभी ऊपर हमने लिखा तात्या तोपे और नाना साहब। ठीक। अब इसमें झांसी की रानी या रानी लक्ष्मीबाई कहां से नेतृत्व की थी? झांसी से। बेगम हजरत महल लखनऊ से और कुंवर सिंह बिहार से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये एग्जाम में काफी ज्यादा आता है। जब सैन्य विद्रोह हुआ था 1857 में तो कौन था उस समय? कौन था उस समय? था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक था? लॉर्ड कैनिंग था 1856 से 1862 तक। विद्रोह कब हुआ था? 57 में हुआ था, तो यही था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? जो मंगल पांडे विद्रोह शुरू किया था उन्होंने, वो कहाँ के सिपाही थे? वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जो ये 34वीं बंगाल बटालियन थी, इसमें ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने दिल्ली से नेतृत्व किया था? तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से नेतृत्व किया था वक्त खान ने। किसने? वक्त खान ने। ठीक है। तात्या तोपे कानपुर, इन्होंने कानपुर से। ठीक है। इन्होंने बिहार से। और अहमदुल्लाह कहाँ से थे? लखनऊ से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी उसका गठन कब हुआ था? उसका गठन हुआ था 1906 में। 1906 में। कहाँ? ढाका में। कहाँ? ढाका में। इसका मेन मतलब किसकी उसमें हुआ था? तो जो आगा खान था, कौन? आगा खान, इनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक। और जो उस समय बंगाल के ढाका के नवाब थे, वो और आगा खां, ये लोग मिलके अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। हाँ, इसमें 1916 में। कब? 1913 में। कब? 1913 में। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको ज्वाइन किया था। ठीक। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्यों में से एक था जो मुसलमान थे उनको राजनीतिक अधिकार दिलाना। जो मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार दिलाना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी वर्मा ने की थी। ठीक है। श्यामजी वर्मा ने की थी। इन्होंने कब किया था? इन्होंने किया था 1905 में। कब? 1905 में। ठीक। कहाँ किया था? लंदन में किया था। 1905 में कहाँ किया था? लंदन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1916 में लखनऊ समझौता के दौरान किस व्यक्ति ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? मतलब कांग्रेस की तरफ कौन बैठे थे? कांग्रेस की तरफ से कौन बैठे थे? उसके अध्यक्ष कौन थे? MC मजूमदार थे। जो कांग्रेस की तरफ से बैठे थे वो कौन थे? कांग्रेस की तरफ से बैठे थे बाल गंगाधर तिलक जी। और उधर से मुस्लिम लीग से कौन बैठे थे? मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना बैठे थे। फिर दोनों का फिर से आपस में विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी के रूप में जाना जाता था? तो कौन थे? कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी। कांग्रेस दो भागों में जब टूटी 1907 में जब कांग्रेस दो भागों में टूटी तो एक नरम दल बना, एक गरम दल बना। गरम दल में कौन आए? गरम दल में आए लाल, बाल और पाल। ठीक है। लाल, बाल, पाल। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक
और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और जो ये गरम दल था, नरम दल कौन बना? नरम दल से कौन बने? नरम दल से बने गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल से थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1915 में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस देश से, जो गांधी जी थे वो किस देश से भारत आए थे? तो गांधी जी कहाँ से भारत आए थे? गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होकर दक्षिण दक्षिण देख के दक्षिण अमेरिका भी लगा देते हैं, ये गलत है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक, मौत कब हुई थी? मतलब 30 जनवरी 1948 को। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं कि हम जैसे वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।